नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल हब पर। और यह है आपका सुपर 10 सीरीज के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है, जिसका यह पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें ही रहा, चेरों का विद्रोह किस क्षेत्र से था। चेर विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से था। पहला पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा बी, बिहार। बिहार के क्षेत्र में, बिहार के पलामू क्षेत्र में 1800 से 1802 तक यह विद्रोह चला था, जो कि जमींदारों का एक विद्रोह था। जब कंपनी उनकी जमींदारों की जमींदारी छीनने के लिए कार्य कर रही थी, तब चेरों यानी जमींदारों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस अधिनियम के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी थी। पहला ए, नेटिव मैरिज एक्ट, बी, सम्मति आयु एक्ट, सी, शारदा एक्ट और चौथा डी, बाल विवाह निषेध एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मति आयु एक्ट। सम्मति आयु एक्ट 1891 में आया था, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं की शादी पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में और शारदा एक्ट 1930 में आया था, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष थी, तथा शारदा एक्ट में लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ए, ज्योतिबा फुले, बी, महात्मा गांधी, सी, भीमराव अम्बेडकर और डी, रामास्वामी नायकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1932 में अस्पृश्यता निवारण हेतु अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। इसके अलावा ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर द्वारा भी दलितों के हित में कार्य किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, महिलाओं के उत्थान के लिए सेवा सदन की स्थापना किसने की थी। ए, शिवनारायण अग्निहोत्री, बी, एम मालावारी, सी, पंडित गुरुदत्त, डी, लाला हंसराज। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी, एम मालावारी। 1885 में पारसी धर्म सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। इन्हीं के प्रयासों से महिलाओं की शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सेवा हेतु कार्य किया गया था। तो उनके उत्थान के लिए सेवा सदन की स्थापना की थी। इस सब के अलावा भी जो आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा है, सम्मति आयु एक्ट, यह भी मालावारी जी के प्रयासों की ही वजह से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मिदनापुर अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। ए, अरविंद घोष, बी, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, सी, भूपेंद्र नाथ दत्ता, डी, जतिंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र नाथ बसु। मिदनापुर अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने ही बसु उसके प्रमुख थे। इसके अलावा अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा के द्वारा की गई थी, परंतु इस समिति की 3 समितियां अलग अलग थीं, 3 ब्रांचेस थीं। तो एक मिदनापुर था, दूसरा आपका ढाका अनुशीलन समिति थी और तीसरी आपकी कलकत्ता अनुशीलन समिति थी, जिसके प्रमुख बारेंद्र घोष भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ज्ञानेंद्र नाथ बसु। क्वेश्चन नंबर 6वां, सल्तनत काल में हश्म-ए-कल्ब का संबंध किससे है। ए, सेना से, बी, राजस्व से, सी, धर्म से और डी, भूमि से। तो इसका सही आंसर है आपका ए, सेना से। ए सेना से, इसका आंसर सेना सही है। हश्म-ए-कल्ब सेना से संबंधित था। जो प्रथम बार सेना इल्तुतमिश ने शुरू की थी और उन्हीं के काल में हश्म-ए-कल्ब सेना को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है सेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, गौथिक स्थापत्य कला का आगमन किससे माना जाता है। काला नहीं है यहाँ पर, कला है। तो गौथिक स्थापत्य कला का आगमन भारत में किससे माना जाता है। ए, अरबों से, बी, ईरानियों से, सी, पुर्तगालियों से और डी, फ्रांसियों से। तो इसका सही आंसर है सी, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों के द्वारा ही गौथिक स्थापत्य कला का आगमन भारत में हुआ था। यह यूरोपीय वास्तुकला की एक शैली है, जिसे विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, ये आपका एक चर्च की फ़ोटो है, जो कि गौथिक स्थापत्य कला पर आधारित है। तो इस प्रकार की होती है आपकी गौथिक स्थापत्य कला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो उस समय पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समानांतर सरकारें स्थापित की जा रही थी। तो सतारा में समानांतर सरकार स्थापित की थी। पहला ऑप्शन ए वाई चौहान, बी नाना पाटिल, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। वाई चौहान और नाना पाटिल के प्रयासों से ही सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा राष्ट्रीय नेता 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी सी आर दास, सी विट्ठल भाई पटेल और डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपको पता है 1925 के में आपको स्वराज पार्टी ने इलेक्शन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं, जो कि स्वराज पार्टी से संबंधित थे। और 1925 में जब स्वराज पार्टी ने चुनाव जीता तो इन्हें अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। रियासत मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत थे? ए बीपी मेनन, बी एससी मुखर्जी, सी एमएन रॉय, डी जेबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर आपका है ए बीपी मेनन। बीपी मेनन आंतरिक सरकार में एक रियासत मंत्रालय गठित हुआ था, जिसके प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा उनके सचिव थे बीपी मेनन। और रियासत मंत्रालय के द्वारा ही रियासतों के एकीकरण का मार्ग संपूर्ण हो पाया था। तो इस प्रकार से आपका यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और साथ में यदि आपको यह क्वेश्चन पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग सीरीज और उनके पार्ट आते रहेंगे। और यदि आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है हिस्ट्री की और आप चाहते हैं कि इसके और पार्ट आगे बनाए जाएँ हिस्ट्री के ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को निकाल करके नए नए प्रकार के क्वेश्चन, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इस सीरीज़ को पूरा जारी रखा जाए या ना रखा जाए। थैंक यू।